सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ माह सयाम का चांद नजर आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में पहली तरावी का रूह परवर इज्तिमा। मलेशिया और तुर्की में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी को होगा। सिंगापुर, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया और ओमान में भी रमज़ान का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। पाकिस्तान में आज रमज़ान का चांद नजर आने का कभी इम्कान। नया चांद गुज़श्ता शाम 5:01 पर पैदा हो चुका। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे 48 मिनट होगी। फलकियाती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज शाम आंख से चांद नजर आने के इम्कानात हैं। रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। रमज़ान मुबारक के आगाज़ का हतमी ऐलान मरकज़ी रूयत हिलाल कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमन के फ़रोग़ के लिए शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सरपरस्ती में कतर की सिफारती काविशों को सराहा। इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। ख़ित्ते और दुनिया में अपने इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। की दावत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के नौ मुंतखब वजीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को हर शोबे में मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। एहसन इकबाल ने तारिक रहमान को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी। तारिक रहमान ने पाकिस्तान के जज्बा खैरसगारी को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान तामीरी और मुस्तकबिल पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। ये हमारा पानी है, तुम्हारा हथियार नहीं, मोदी जी। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वियना में पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को ख़त्म कर रही है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सेदार है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुज़ाकरात जिनेवा में ओमान की सालसी में हुए। बिलवास्ता बातचीत के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों पर इत्तफाक हो गया। जल्द किसी मुआहदे पर पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो चुकी है। दोनों फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और उनका तबादला करेंगे। अब्बास अराग़ची ने ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियाँ फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। अमरीकी फ़ौज को ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है कि वो उठने के भी काबिल ना रह सके। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका को शटअप कॉल दे दी। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अमरीका को सख्त लहजे में ख़बरदार किया कि ईरान को तरहवाला समझने की गलती ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की भूल है कि वो ईरान को कभी ख़त्म कर सकेंगे। गुज़श्ता 47 वर्षों में इस मकसद में नाकामी खुद इस बात का सबूत है। आप आइंदा भी ईरान को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। मुज़ाकरात के नताइज को पहले से तय करना गलत और हमाकत है। ईरान तामीरी नीयत के साथ बातचीत कर रहा है। अलीमा खान अंबानी पीटीआई की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की उसमें कोई नई बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि मसाइल का हल बातचीत में है। NRO वाली बातचीत मेरी नहीं, ना उसमें शामिल हूँ। हम चाहते थे चेकअप के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने पार्टी में मुशावरत की है, नहीं आ सकता। हमने 1 घंटे से ज़ायद बैरिस्टर गौहर का इंतजार किया। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें कि क्या होता है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरील करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत का फैसला आ गया, हिदायत में अमन अमान की सूरत हाल बहाल की जाए। पार्टी में कोई भी काम मशवरे के बगैर नहीं करता। मैं अलीमा खान से मुशावरत नहीं, हमेशा पार्टी से करता हूँ।
बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, शकूक व शुबात ख़त्म करने का वाहिद हल बानी से मुलाकात है, पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं, तनहा मिलने का कहा गया तो ज़रूर मिलूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास के पास है, वो ज़ीरक सियासतदान हैं, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढेंगे, हमने कभी नहीं कहा रिपोर्ट से मुतमईन नहीं या जाली है। बानी पीटीआई के तमाम मुआलिजीन को तमाम बीमारियों का पता है, डॉक्टर आसिम गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट नहीं, केपी हुकूमत ने सड़कें बंद करने का कभी हुक्म नहीं दिया। तारड़ ने सुलझाई बानी की तिब्बी गुत्थी, बानी पीटीआई को डील दी जा रही है ना ढील, तमाम बातें कयास आराइयां हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी की सेहत की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, सेहत के मामले पर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। बानी पीटीआई की सेहत बहुत बेहतर है, जो मसला था हल हो गया, सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा रिपोर्ट में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। 7 सेल्स पर मुश्तमिल अलहदा कंपाउंड, सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी, मुलहका लॉन के सहूलियात दस्तियाब, वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और जिम का सामान, सुबह से शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई, नाश्ते में खुश्क मेवाजात, शहद, दलिया, दूध और ताज़ा जूस, दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, दाल और दीगर अशिया शामिल को बादाम, कशमिश, नारियल पाउडर, दूध और फ्रूट शेक फरहम, महफूज माहौल और बेहतर क्लास की सहूलत रिपोर्ट में बताई गई। खबरदार जो किसी दुकानदार ने महंगा सौदा बेचा, रमजानुल मुबारक में महंगी अशिया बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमजान प्रोग्राम पर इजलास से खिताब, कहा सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए, किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वफाकी हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर तशवीश का इजहार, कहते हैं रमज़ान से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा महंगाई को मज़ीद बढ़ा देगा, गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर होगा। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने माह रमजानुल मुबारक में सोई गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी, दोपहर 3:30 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। यकम रमज़ान को मुल्क भर में बैंक तातील का ऐलान, तमाम निजी और सरकारी बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के अलामिये के मुताबिक यकम रमज़ान अल मुबारक को ज़कात की कटौती की वजह से बैंक में अवामी लेन देन बंद रहेगा। फिर बाजोड़ फिर बुज़दिल दुश्मन, बाजोड़ में चेक पोस्ट पर ख्वारिज का बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 12 ख्वारिज हलाक हो गए। धमाके में 11 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, एक मासूम बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर के फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की छत से तालिबा ने छलांग लगा दी, अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। मुतासरा तालिबा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक तालिबा की शनाख्त 22 साला फरिया के नाम से हुई है। तालिबा ने खुदकुशी क्यों की, तहकीकात जारी है। कराची की ली मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार की टीम पर पेट्रोल बम से हमला। खुशकिस्मती से असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम 3 मेंबरान महफूज रहे। पेट्रोल बम गिरने से एक दुकान में आग लगी। पुलिस ने हमले के इल्जाम में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में सुपर हाईवे M9 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं।
खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक। डंपर और वैन में तसादुम के बाद मुतादिद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे में 6 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हादसे में इंसानी जानों की सियाह पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत देते हुए हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में फितना उल हिंदुस्तान, 4 फितने जहन्नुम वासिल। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD और दहशत गर्दों के दरमियान मुबैना मुकाबला। फितना उल हिंदुस्तान बशीर जेब नेटवर्क BLA से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशत गर्द मारे गए, 2 CTD एहलकार भी जख्मी। बारूदी मवाद, 5 हैंड ग्रेनेड, 1 SMG बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता माह गिरफ्तार 3 दहशत गर्दों की निशानदही पर ऑपरेशन किया गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कराची की तारीख की सबसे बड़ी रकबसरी की वारदात 48 घंटे में हल। और टाउन इकबाल मार्केट में चोरी में मुलव्वस तमाम मुलजिमान गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए से जायद माल बरामद। वारदात में मास्टरमाइंड इरफान समेत 6 रुकनी गैंग मुलव्वस था। जेवरात खुफिया ठिकाने से जेवरात बरामद। पुलिस की तकनीकी तफ्तीश। दुकान के मुलाजिम के मुलव्वस होने का इंकशाफ। मुलाजिम आमिर ने चाबी की नकल और दीवार की मार्किंग करके वारदात में सहूलतकारी की। वारदात में इस्तेमाल होने वाला ग्लैंडर, असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने कब्जे में ले लिए। मुलजिमान का वारदात की मनसूबाबंदी 6 माह कबल करने का एहतराम। मुल्क में सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 9,000 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला नई कीमत 5,14,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,716 रुपये की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,41,325 रुपये है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, ओले भी पड़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी हुई। जालाबारी पर कराची के बासियों का खुशगवार हैरत का इजहार। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। और T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की पहली कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल ने स्कॉटलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने 171 रन का हदफ आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। दीपेंद्र सिंह ने 23 गेंदों पर 50 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कौशाल 43 रन के साथ नुमाया रहे।